गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बेसिक या कॉमन प्रॉब्लम आप कह सकते हैं जो कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ आती हैं जब वो पढ़ाई करते हैं। जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बेस बहुत कमज़ोर है। पहले से हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे या फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हमको अंग्रेजी के शब्द समझ नहीं आते हैं, अंग्रेजी के टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो हमको बहुत कठिन लगता है। इसके अलावा जब हम सिलेबस देखते हैं अंग्रेजी में तो हमें समझ नहीं आता है, हमारी हालत पहले से ख़राब हो जाती है। तो आखिर हम क्या करें ऐसा कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो, स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस की भावना है, विश्वास की भावना है, वो पैदा हो, और वो भी एक एज ए इंजीनियर की तरह, एक ऐसे टेक्नोक्रेट की तरह वो एक मैदान में एक दूसरे के साथ, जो दूसरे प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के, उनके सामने खड़ा होकर के विश्वास के साथ बात कर सके और अपना स्वयं को एक अच्छा स्टूडेंट साबित कर सके। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपको रखूंगा आपके सामने, विशेष तौर से जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में आप जानते हैं 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से होते हैं। और उनके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है उनके साथ ये अंग्रेजी वाली। अंग्रेजी के शब्द देखते ही उनको डर लगता है, वो उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। जब कोई इंग्लिश के शब्द प्रयोग कर देता है या इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ा देता है तो उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि अरे ये सर ने क्या पढ़ा दिया, ये इंग्लिश का कौन सा शब्द बोल दिया, ये तो अंग्रेजी के बहुत शब्द बोलते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम तो हिंदी मीडियम के हैं। जबकि जब आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी के, उनको हमेशा हमें हिंदी में, जो भले ही हम हिंदी में बोलें, बात करें, हम हिंदी में लिखें, पेपर हम हिंदी में दे आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो वोकेबलरी होती है, वो हमारी स्ट्रांग होना चाहिए और उससे हमारे अंदर विश्वास की और कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसमें सबसे पहला किस चीज़ पर फोकस करता हूँ और स्टूडेंट्स को कौन सी बात पर फोकस करना है जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना बिल्डअप होगी। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एक सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का है, कैड कैम कहते हैं उसको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपके 5-6 सब्जेक्ट होंगे, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कोई पेन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हो या एग्रीकल्चर का हो या कोई नॉन टेक का स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं, जो शब्द मिलते हैं, आप देखिए कि उनको किस तरह से आपको वोकेबलरी या शब्दकोश अपना स्वयं से निर्मित करना है। जैसे उदाहरण के लिए जब मैंने ये कैट कैम पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसके सिलेबस में, जो कि इंग्लिश में रहता है, आपको पता है, मैंने शब्द लिखे। देखिए मैंने किस तरह से लिखे। पहला शब्द जब आया कंप्यूटर तो मैंने उसका उच्चारण लिखा कि कंप्यूटर को देखिए क्या बोलते हैं। कंप्यूटर को मैंने हिंदी में संगणक या कुछ अन्य में लिख सकता था, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा, सिर्फ मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा कि आप कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलिए। दूसरा डिज़ाइन, तो डिज़ाइन को मैंने लिखा कि स्पेलिंग देखिए DSIGN होती है और डिज़ाइन को हिंदी में अभिकल्पन कहते हैं। आप हिंदी में भी जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में भी आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। अपने आप को, स्वयं को आप ऐसा महसूस करें कि बिल्कुल हमारे लिए ये शब्द चाहे हिंदी के हों या इंग्लिश के, सब बराबर हैं। तीसरा जैसे शब्द आया मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग का मैंने बताया कि देखिए ये स्पेलिंग होती है, ये उच्चारण है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है उत्पादन। रैशनल या रैशनली मीन्स होता है तर्क या तर्काधार, तो ये देखिए मैंने उनको बताया। सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी। कंप्यूटराइज्ड मतलब होता है कंप्यूटरीकृत। इक्विपमेंट मीन्स होते हैं उपकरण। वैरायटी मीन्स होता है विविधता। हाई मतलब उच्च, लो मतलब निम्न। मतलब जो जो शब्द मुझे मिलते गए, मैंने 200-250 जितने भी शब्द मिले, मैंने सारे बिल्कुल क्रम से लगा करके उनका उच्चारण लिखा और उनका जो अर्थ होता है वो लिखा। आप सोचिए कि जब कोई स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ेगा और वो ये सारे शब्द अपनी नोटबुक में नोट कर लेगा, तो आपको नहीं लगता कि जब पढ़ाते समय कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, जब इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या वो उस बच्चे को कोई समस्या या दिक्कत आएगी? यदि उसने सीखा होगा तो चाहे कोई टीचर पढ़ाते समय मैन्युफैक्चरिंग बोल दे तो बच्चा कंफर्टेबल होगा। और यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसने मैन्युफैक्चरिंग शब्द नहीं सीखा, अंग्रेजी का कि हटाओ ये मैं नहीं सीखूंगा, उत्पादन सीखूंगा, तो उसको दिक्कत आएगी।
यदि कोई बोल देता है कि मान लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बेलन बोलते हैं उसको, सिलेंडर को, लेकिन सिलेंडर उनको अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई बेलन वो कह रहे हैं टीचर पढ़ाने वाले या कोई हमारा साथी, या फिर सिलेंडर कह रहे हैं, बात एक ही है। कौन कह रहे हैं तो शंकु जानते हैं, अगर कौन बोल दो तो हो सकता है वो कन्फ्यूज, ये कौन क्या होता है, हम तो शंकु पढ़े थे। तो ये सब चीज़ें बड़ी, और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो पेपर आता है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन जो हिंदी आपका वर्जन होता है, ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी वर्जन का, और उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज़ जो अंग्रेजी में लिखे रहते हैं वो उसको सेम बिल्कुल उनका उच्चारण ही उसमें हिंदी वर्जन में लिख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिलेंडर अंग्रेजी में आया कि डिफाइन द सिलेंडर, तो हो सकता है हिंदी में लिख दें कि सिलेंडर को परिभाषित करिए, जबकि लिखना क्या चाहिए, बेलन को परिभाषित करिए। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स विशेषकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल सभी ईयर के कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, और उनको लगता है कि अरे ये, फिर वो इधर उधर पूछते हैं, झांकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है, हमारा जो जहाँ से हमको पढ़ाई करनी चाहिए उसमें कहीं ना कुछ कमी है। तो वो कमी यही है, आपको ये कमी यदि आपने दूर कर ली तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की भावना बिल्टअप होगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, आपने मुझे जो बात बताई, हमको जो बात बताई, वो हमारे न सिर्फ अभी पढ़ाई के लिए बल्कि आगे आने वाले करियर के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, आपको बिल्कुल मन में ठान लीजिए, यही समय मौका है, उचित मौका है। कॉपी निकालिए, नोटबुक बनाइए, सबसे पहला काम करिए कि सिलेबस में जो जो अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं उनको लिखिए। कोई बताने वाला नहीं है तो ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी ले लीजिए और उसको लिखते हुए एक एक उच्चारण और जो उससे संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित जो शब्द अर्थ मिल रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, और डेली का डेली आप तैयार करते जाइए, सभी विषयों में आप कर लीजिए। और फिर आप देखिए कि आपके अंदर किस तरह से आपको विषय में आपको किस तरह से आप पारंगत हो जाएंगे या बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आप जब पढ़ेंगे, चाहे किताब से चाहे कोई पढ़ा रहा हो, सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। और मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे जो शब्द हैं वो शब्द का अर्थ यदि आपको मालूम है तो वो अपने आप में सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है, परिभाषित कर देता है। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आज से ही अपनी नोटबुक उठाना है, अपना सिलेबस सामने रखना है। चाहे सिलेबस आप ऑनलाइन नेट से देख लीजिए अपने मोबाइल पर, जो जो शब्द आ रहे हैं अपनी नोटबुक में पेन से 3-3 रुपए वाले पेन खरीद लीजिए, यूज़ एंड थ्रो वाले। इसमें कॉपी नोटबुक बनाइए प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग, एक एक शब्द को लाइन से लिख करके उनका उच्चारण, उनका अर्थ लिख करके बढ़िया से नोट्स बनाइए। और फिर आप अपने आप में देखिए कि आपके कॉन्फिडेंस में कैसे सुधार होता है और आप क्लास में कैसे अव्वल होते हैं। चाहे टीचर पढ़ाने वाले कोई हों, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हों, चाहे ऑफलाइन क्लासेस चले हैं आपकी, आपका सबसे पहले हाथ ऊपर उठेगा कि हाँ मैडम मुझे आता है, हाँ सर मुझे आता है, मुझे पता है। और आप देखिएगा कि आप प्रत्येक क्षेत्र में आगे निकलेंगे। तो ये आपको कभी भी लर्निंग की प्रक्रिया को रोकना नहीं है, नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा पढ़ते जाना है। और आप अपना बेस एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो जीवन के किसी क्षेत्र में आप पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा आगे रहेंगे। जो आपका मन करेगा, चाहे आप प्राइवेट में काम करें, चाहे सरकारी में, चाहे आप तैयारी करें या आप कुछ भी करें, हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, यही वो चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, उसको बूस्टअप करेगी। तो बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। इसी तरीके की और भी उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, दूसरों को शेयर करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।